दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि मृथा न होय देव ऋषिवानी, मृथा न होय देव ऋषिवानी। जो हमारे संत पुरुष कहे गए हैं, लिख गए हैं, वो कभी झूठा नहीं होता है। ऐसे मैं घटना बताता हूँ। लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य तीर्थ बसा हुआ है। तो एक समय की बात है कि 18 पुराण के रचयिता व्यास जी वहाँ पर सत्संग कर रहे थे। 88,000 ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि, और वो रचना कर रहे थे। रचना में ये लिखे कि बेटी बहन माता इनके पास नहीं बैठना चाहिए, न सोना चाहिए। उन्होंने ये बात लिखी। तमाम 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे थे। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सुन रहे थे। उसमें से एक संत जी खड़े हुए और बोले कि गुरुजी, आपने जो अभी तक रचना किया है वो रचना तो विश्व कल्याण के लिए है, समाज को जोड़ने वाली बात है, परिवार में एकता वाली बात है। लेकिन जो आपने ये बात लिखी है कि बेटी बहन माँ के पास न बैठना चाहिए, न सोना चाहिए, तो बताओ हम समाज में रह करके बिटिया के पास नहीं उठेंगे बैठेंगे, बहन के पास नहीं उठे बैठेंगे, माँ के पास नहीं बैठेंगे, तो किसके पास बैठेंगे? इस रचना को हटा दो। ये रचना हमारे समझ में बात नहीं आई। 88,000 सुन रहे थे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन ये जो महात्मा जी खड़े हुए थे, इनका नाम था जयमिल ऋषि। इकलौते जयमिल ऋषि उठकर खड़े हुए और बोले कि गुरुजी, ये रचना आपकी अच्छी नहीं है, ये रचना सही नहीं है। जो आपने ये लिख दिया है कि बेटी बहन माँ के पास जो है नहीं उठना बैठना चाहिए, ये रचना ठीक नहीं, इसको हटा दो। तो व्यास जी ने अपनी कलम रख दी और बोले कि ठीक है, जब आप कह रहे हो तो हम इस रचना को यहीं बंद कर देते हैं। अब आगे की रचना फिर कभी होगी। तो जयमिल ऋषि ने बोला कि गुरुजी, आगे की रचना बढ़ाओ, ये लाइन आपने जो हटा दिया इसको हटा दिया, अब आगे की रचना शुरू करो। तो व्यास जी ने कहा ना, अब इस रचना पर शंका है। तो जब किसी रचना पर, किसी बात पर शंका हो जाए, तो जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और दोस्तों, जहाँ शंका है ना, हर शंका का समाधान है। हर शंका का, कोई ऐसी शंका नहीं है जिसका समाधान ना हो। रचना बंद कर दी व्यास जी ने। सब ऋषि जितने थे सब अपने अपने घर चले गए। रास्ते में ये सोच रहे थे, देखो अगर मैं ना बोलता तो गुरु व्यास जी ये रचना लिख देते और लोग पढ़ते रहते और मज़े लेते रहते। ये हमारे अंदर क्षमता थी जो गुरु जी से ये रचना बंद करवाती। दोस्तों, जयमिल ऋषि को अहंकार आ गया। और जो व्यास जैसे प्रकांड विद्वान, वो साक्षात ईश्वर ही हैं व्यास जी, उनकी रचना को बंद करवा दिया उस पर शंका करके। तो व्यास जी ने बोला कि अब जब दोबारा कभी हम रचना करेंगे तब आप सबको हम बुलाएंगे, अभी पहले इस शंका का समाधान हो जाने दो। सब लोग अपने अपने घर चले गए, कुटियों में चले गए। व्यास जी वही नैमिषारण्य तीर्थ में कुछ देर बैठे रहे। बाद में उन्होंने प्रस्थान कर दिया।
धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। ऐसे बीतते बीतते कई साल बीत गए। वो व्यास जी की रचना वहीं रुकी पड़ी है। एक समय ऐसा है कि चातुर्मास का महीना आया, बरसात का महीना आया, तो जयमिल ऋषि जो है अपने कुटिया में आराम कर रहे थे। और कुटिया, संतों की कुटिया बहुत छोटी होती है, मुश्किल से पैर फैलाने की जगह होती है, बहुत छोटी कुटिया थी। रात्रि के 12 बजे का समय, अंधेरी भयानक काली रात, बरसात का महीना और तूफान के साथ में बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो जयमिल ऋषि को एक दृश्य नज़र आया। जयमिल ऋषि के बारे में बताया गया है कि जैसे ऊसर ज़मीन पर बीज डाल दो वो कभी पनपता नहीं है, ऐसे जयमिल ऋषि उच्च कोटि के संत थे। उनके ऊपर कामदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती थी, वो हर प्रकार की वासनाओं से मुक्त थे। तो जयमिल ऋषि ने ये जब देखा, कुटिया के बाहर देखा, उनके कुटिया के बाहर बरगद का पेड़ लगा हुआ था, पानी खूब गिर रहा है, झरझर झरझर पानी गिर रहा है, बड़ी स्पीड से बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, चमक रही है। तो उनको क्या दृश्य नज़र आया जयमिल ऋषि को कि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर सी स्त्री, वो सफ़ेद कपड़े में है, बहुत पतले कपड़े पहने हुए है और बरसात में वो भीग रही है और थर थर वो कांप रही है। जयमिल ऋषि ने कुछ देर देखा तो उन्होंने सोचा कि ये लगता है ये किसी की शरण चाहती है। रात्रि का 12 बजे का समय है। जयमिल ऋषि वहाँ पर गए, नंगे पैर गए, बरगद के पेड़ के पास में उस सुंदर स्त्री को देखा और उसको देख करके सोचा कि ये शरण चाहती है और ये पूरी तरह से भीग चुकी है और उसके इतने पतले कपड़े थे कि भीगने से उसका सारा शरीर झलक रहा था। जयमिल ऋषि ने उसको कहा कि बेटी, आप डरो मत, आप हमारे साथ चलो, हमारी कुटिया में रुक जाओ। तो वो औरत जो है, स्त्री को जयमिल ऋषि अपने साथ कुटिया में ले गए और बोले कि आपके कपड़े भीग गए हैं, ये कपड़े सारे उतार करके रख दो और हमारा ये कपड़ा टंगा हुआ है, एक अचला टंगा हुआ है, इसको आप पहन लो और हम बाहर सो जाते हैं। रात्रि का 12 बजे का समय है दोस्तों, भयानक काली रात है और तेज़ हवा के साथ में खूब तेज़ बारिश हो रही है। वो स्त्री जाती है अंदर, अपने कपड़े निकाल करके उसको सूखने के लिए कुटिया में डाल देती है और जयमिल ऋषि के ही कपड़े पहन करके वो एक चटाई पड़ी होती है, उसी पर वो सो जाती है एक करवट। अब चूँकि बरसात तेज़ हो रही है तो अंदर लेटी हुई है। इधर जयमिल ऋषि जो सोच रहे हैं कि वो भी, उनको भी ठंडी लग रही है क्योंकि बाहर से बौछार का पानी आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि माता सम जाने पर नारी, तो उन्होंने कहा ये तो मेरी माँ जैसी है, तो हम भी इसके साथ सो सकते हैं। भाई बेटा माँ के पास सो सकता, उसमें कोई एतराज़ छोड़ो है। जयमिल ऋषि गए और छोटी सी चटाई थी, उसी पर एक तरफ वो स्त्री सो रही थी और दूसरी तरफ मुंह करके, मतलब 36 का अंक, 36 के अंक में दोनों चटाई पर लेट गए। बाहर बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, झमाझम बरसात हो रही है। थोड़ी देर लेटे रहे। उसके बाद में दोनों ने, स्त्री ने भी करवट लिया और जयमिल ऋषि ने भी करवट लिया। अब दोनों 63 के अंक में हो गए, एक दूसरे के मुंह की तरफ मुंह हो गया। जब दोनों का एक ही तरफ मुंह हो गया
तो उस औरत की सांस जो है जयमिल ऋषि के सांस में टकराती और जयमिल ऋषि की सांस उस स्त्री के सांस में टकराती है। थोड़ी देर सांस टकराई है, जयमिल ऋषि उठकर बैठ गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि कामदेव उनके पास ही नहीं भटकता है। जैसे ऊसर में बीज बो दो बीज नहीं उगता है, ऐसे जयमिल ऋषि के वासना पास नहीं आती है। जयमिल ऋषि उठकर बैठ गए और सोचते हैं कि क्यों ना इससे हम शादी कर लें। भाई ये भी तो अकेली है, भाई रात में अकेली आई है, ये रात 12 बजे का समय है और इसकी ना कोई सहेली है, कोई ना भाई है, कोई नहीं, अकेले है, मतलब ये अकेली ही है, तो क्यों ना इसको अपनी संगिनी बना लें। जयमिल ऋषि ने उसको उठाया और बोला कि बहन मेरी बात सुनो। बेटी कह करके कुटिया में बुलाए और माँ समझ करके उसके साथ सो गए। अब बहन समझ करके उससे बात कर रहे हैं। बोले कि बहन देखो, हम भी कुटिया में अकेले रहते हैं और इस सुनसान जंगल में आप भी अकेली हैं। जहाँ तक मेरा विचार है, अगर आप अकेली नहीं होती तो आपके साथ कोई तो होता, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं, मेरे साथ शादी कर लो। तो उस स्त्री ने कहा कि सही है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक रीति रिवाज होता है ना, ऐसे थोड़ा शादी हो जाती है, आपने कह दिया और शादी हो गई। उसके लिए दुनिया भर का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो जयमिल ऋषि ने कहा कि रात्रि के 12 बजे का समय है, अब कहाँ हम मंडप बनाने वाले को लाएंगे। तो स्त्री ने कहा मंडप बनाने की ज़रूरत नहीं, आपकी कुटिया ही मंडप है और पंडित की भी ज़रूरत नहीं, आप स्वयं विद्वान हैं, आप स्वयं मंत्र पढ़िए। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो दोनों कुटिया के बाहर आए, आगे आगे स्त्री चल रही है, पीछे पीछे जयमिल ऋषि चल रहे हैं। उन्होंने 6 चक्कर लगाए, 6 परिक्रमा तो उन्होंने लगाई और 6 पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी बची थी। तो वो स्त्री वहीं पर बैठ गई, बोली कि हमारे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब हम चल नहीं पाएंगे, तो वो कोई साधन ले आओ। तो जयमिल ऋषि ने बोला कि इतनी रात को कौन सा साधन मिलेगा। तो बोले कि साधन की चिंता न करो, मैं ही घोड़ा बन जाता हूँ। जयमिल ऋषि ने कहा मैं ही घोड़ा बन जाता हूँ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। जयमिल ऋषि देखो, महान विद्वान घोड़ा बन गए, उसके ऊपर वो स्त्री बैठी। और वो स्त्री होती तो बात और थी, वो तो कोई और थी। उसने ऊपर हाथ उठाया और उसके हाथ में चाबुक आ गया। भाई घुड़सवार के हाथ में चाबुक होना चाहिए। वो स्त्री जयमिल ऋषि के ऊपर, जयमिल ऋषि घोड़ा बने हुए हैं, जयमिल ऋषि की पीठ पर वो स्त्री सवार है और चाबुक मार मार के जयमिल ऋषि की आधी पीठ काट डाली। 6 चक्कर पूरा होने में आधी पीठ जयमिल ऋषि की काट डाली। जयमिल ऋषि को पता नहीं कि हमारी पीठ चाबुक से कट गई। जब 7वां फेरा पूरा ही होने वाला था, तैसे वो स्त्री कूद करके बाहर खड़ी हो गई। अब जयमिल ऋषि, उनको कामदेव का प्रकोप कि अभी 7 फेरे पूरे नहीं हुए हैं, ये तो कूद करके बाहर खड़ी हुई। जयमिल ऋषि ने ज्यों पीछे मुड़ के देखा है, पीछे मुड़ के उस स्त्री की तरफ देखा, जयमिल ऋषि के होश उड़ गए। वहाँ तो हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में चिमटा लिए महर्षि व्यास जी,
वो स्त्री नहीं थी, वो व्यास जी थे। तो व्यास जी ने कहा कि जैमिनी ऋषि, जो हमने रचना किया था कि बहन बेटी और माँ के साथ नहीं उठना बैठना चाहिए, आपने शंका किया था, समाधान हो गया। जैमिनी ऋषि की आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे हैं कि प्रभु आपने हमें बचा लिया, नहीं आज हमारी सारी तपस्या भ्रष्ट हो जाती है और अब हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, जो आपने लिख दिया है वही सत्य है। ये रचना नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है, जो लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में गोमती नदी के किनारे है। ये रचना वहाँ पर हुई है। तो जो कहे गए ना कि मृथा न होए देव ऋषि वाणी, जो संत पुरुष बोल गए हैं वो कभी झूठा नहीं होता है। उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए, दृढ़ विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो कोई चीज़ को लिखते हैं, कहते हैं तो वो कसौटी पर परखते हैं। बिना कसौटी पर ये तराजू तौलिए तब मुख बाहरान, वो अंदर की कसौटी से कसते हैं तब उसको बाहर लाते हैं। तो दोस्तों, आज को आपको ये हमारी बात कैसी लगी, ये रचना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। एक बार प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय।